मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलईडी फर्स्ट ईयर में आपका चल रहा था टीचिंग ऑफ मैथ्स के अंदर टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, फिर एक दिन आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ठीक है ना, पर्सनली आप मुझसे कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। ठीक है, अब जो मैं आपका टॉपिक ले रही हूँ वो आज ले रही हूँ भारतीय मुद्रा। एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ और ये कौन सा टॉपिक के अंदर आता है? मापन के अंदर आता है। किसमें आता है? मापन के अंदर आता है। मापन क्या होता है? तो मापन ये होता है कि आप देखते हो डेली यूज में आप क्या करते हो, परिवारों में जाते हैं हम तो नापते हैं, कोई रस्सी से, कोई माला का करता है, कोई किसी चीज का प्रयोग करता है किसी भी वस्तु को मापने के लिए। इसी तरह घी तेल वगैरह की बात करते हैं तो उसको मापने के लिए या उसको किलो निकालने के लिए हमें बाट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रस्सी, बाट, ये सब क्या माना जाता है कि जो इकाइयां होती है, जैसे पीपे होते हैं, पत्थर होता है, पत्थर से भी हम वेट को नापते हैं। तो ये सभी चीजें क्या मानी जाती है? मापन के रूप में कार्य करती है। अब मापन में जब इन सभी चीजों का अपन यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो ये माना जाता है कि जब हम इसका यूटिलाइज करते हैं तो कभी कभी ये चीजें गलत सिद्ध हो जाती है। मतलब हम क्या करते हैं, गलत नाप लेते हैं। तो गलत मापने की वजह से इसके अंदर बहुत सी समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो उसके अंदर अब मापन की कौन कौन सी विधियों को हम काम में ले सकते हैं, तो उसके अंदर पहला आता है भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा की बात करें तो आपको पता है भारतीय मुद्रा क्या होती है? पैसे होते हैं रुपए में। पैसे में जैसे 50 पैसे, 1 पैसा, 90 पैसे, 85 पैसे। और रुपए की बात करें तो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। ये इस तरह अगर कागजों में मुद्रा की बात करें तो कागज में 500 का नोट होता है, ठीक है, 10 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 2000 का नोट होता है। और अगर हम पैसे के सिक्कों के रूप में बात करें तो सिक्कों के रूप में हमें मिलता है 1 पैसा, 85 पैसा, 10 पैसे। ये सभी हमें देखने को मिलते हैं और ये क्या कहलाते हैं? नोट कहलाते हैं। अब अगर हम इसे रुपए में दैनिक जीवन में हम दिन प्रतिदिन बहुत बोलते हैं कि 4 आने देना है, 8 आने देना है, इस तरह अपन बोलते हैं, तो ये क्या मानी जाती है? ये मुद्रा की मूलभूत क्रियाएं मानी जाती है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, जो कभी कभी क्या होता है आप लोग मिस्टेक्स कर देते हो, आपको समझ में नहीं आता किस तरह इसको लिखना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। इससे रिलेटेड प्रश्न मैं बताऊंगी। पहले तो एक चीज लिख लो, भारतीय मुद्रा माप। ये सिर्फ नोट करना है ये वाला पार्ट। 4 पाई सिर्फ नॉलेज के लिए है ये। 4 पाई मतलब होता है 1 आना, 16 आना। 16 आना होता है 1 रुपया। 50 पैसे, 50 पैसे होते हैं 8 आने। 19 पैसे, 19 पैसे होता है 3 आने। 6 पैसे, 6 पैसे होते हैं 1 आने। 64 पाई, 1 रुपया। 100 पैसा, 1 रुपया। 25 पैसे, 4 आने। 12 पैसे, 2 आने। ठीक है, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है, तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है? लर्न करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात आती है। भारतीय मुद्रा संबंधी मूलभूत क्रियाएं। भारतीय
मुद्रा संबंधी मूलभूत क्रियाएं। इन क्रियाओं को करते समय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलकर करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले उसे दशमलव भिन्न में बदलकर अटेम्प्ट करोगे। अब कैसे करना है, तो क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन है, ऊपर बता रही हूं मैं, एक एग्जांपल देखो। अब एक दुकानदार ने अपनी दुकान पर पहले दिन 60 रुपए 50 पैसे, दूसरे दिन 45 रुपए 85 पैसे, तथा तीसरे दिन 15 रुपए 35 पैसे का सामान बेचा। तो बताइए उसने 3 दिनों में कितने रुपयों का सामान बेचा। मैं सिर्फ आपको इसको उतारना बता रही हूँ कि किस प्रकार इसको लिखते हल करते जाओ। इसी तरह माइनस के, डिवाइड के और मल्टीप्लिकेशन के भी इसी तरह होंगे। तो एक क्वेश्चन बता रही हूँ, हल बता रही हूँ। पहले यहाँ पे लिख लो रुपए, यहाँ लिख लो पैसे, रुपए पैसे, ठीक है। और देखो पहले दिन का सामान बेचा, पहले दिन का 60 रुपए 50 पैसे, दूसरे दिन का सामान बेचा 45 रुपीज 85 पैसे, तीसरे दिन का सामान बेचा 15 रुपए 35 पैसे, टोटल सामान बेचा कुल कीमत करोगे, यहाँ पे लिखो रुपए, कितना हो गया 60.50, 85.50, 15.50। मैंने आपको क्या बोला था कि जो मुद्रा के रूप में क्वेश्चंस होते हैं उसे हम दशमलव में बदलकर क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसको तीनों को क्या कर दिया, दशमलव में क्रिएट कर दिया। और क्या करा, प्लस किया तो आया 121
70 इक्वल्स टू 121 रुपये 70 पैसे। ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया। ये इस तरह का आपका सोल्यूशन था। कुछ नहीं करना था, जब इस टाइप के आपके क्वेश्चंस दे रखे हो तो आपको ऊपर लिखना है, जैसे आपने लिखा रुपए, पैसे, रुपए की चीजें रुपए में लिख दो, पैसों की चीज पैसे में लिख दो, और जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिस तरह जोड़ करते हैं, जिस तरह हम बाकी करते हैं, सारा का सारा अपन को क्वेश्चंस क्या करना है, उसी तरह आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में, 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रही हूँ, और कल तीनों के मैं आपको गृह कार्य सोल्यूशन बताऊंगी। तीनों आप करने की कोशिश करना। बस इतना से पार्ट था, क्वेश्चंस बनेंगे तो जो 3 वो और 1 इन चारों में से क्वेश्चंस बनेंगे, और आपको बस मेरा मकसद था कि आपको किस तरह इसको लिखना है। ये आ जाएगा आपको तो आप क्वेश्चन आराम से एग्जाम में हल कर सकते हो। तो आपका होमवर्क देख लो 3 क्वेश्चंस का, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, छोटा सा पार्ट था ये एक, और इसमें से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको आना जरूरी है। तो एग्जांपल्स देख लो। पहला क्वेश्चन, एक किसान के पास एक किसान के पास 88 रुपए 55 पैसे थे। 55 पैसे थे, उसमें से उसने 69 रुपए 85 पैसे का कपड़ा खरीदा। अब उसके पास कितने रुपए बचे। सेकंड नंबर, जस्ते की बनी एक मूर्ति का मूल्य 23 रुपए 65 पैसे हो, तो ऐसी 5 मूर्तियों का मूल्य बताइए। बस आपको ये दोनों क्वेश्चन करने, एक लास्ट क्वेश्चन डिवाइड का है तो कल मैं खुद ही आपको करवाऊंगी। बस भारतीय मुद्रा में इस टाइप के क्वेश्चंस थे और कुछ भी नहीं था। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।